जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बिहार बंद शुरू होने से पहले ही इंडिया गठबंधन और तेजस्वी ने कर दिया धमाका। सच जानकर भक्त ही साहब को अपशब्द कहते हुए होने लगे वापस। ये तो गजब हो गया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, तब क्या हो जब जो भक्त मोदी और शाह को भगवान बना करके रखे और उनके लिए बिना कुछ सोचे समझे आ जाए, और जब उनको यह पता चले कि साहब मामला तो दरअसल ये है, और फिर वही भक्त ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करने लगे जिन अपशब्दों को के खिलाफ में वो सड़कों पर उतर रहे थे। यानी कि स्थिति कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में जा रही है। बिहार में एक बार फिर से सियासी तूफान खड़ा है। आपने देखा एसआईआर पर सियासी तूफान, वोट चोरी के खिलाफ राहुल के अभियान पर सियासी तूफान, मगर बिहार में एक बार फिर से सियासी तूफान है। और बीजेपी दरअसल बिहार बंद करने चली थी, जिसे तेजस्वी ने फुस कर दिया। मोदी की ऐसी पोल खोली जिसे सुनकर भाजपाई अंधभक्त ऐसे शर्मिंदा हुए, उल्टे पांव वापस जाने लगे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि भक्त आए थे मोदी को सपोर्ट में बंद करने, और वही अंधभक्त ही साहब के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए निकल गए। क्योंकि जब सच्चाई पता चली, बताऊंगा आपको कौन सी सच्चाई। मुद्दा था पीएम मोदी की मां को कथित तौर पर दी गई गाली का। पीएम मोदी विदेश यात्रा से लौटने के बाद इस मुद्दे पर सरकारी कार्यक्रम में कहते हुए सुने जाते हैं कि बिहार की गली गली से इस गाली का जवाब आना चाहिए, क्योंकि यह गाली सिर्फ उनकी मां को नहीं बल्कि देश की तमाम मां बेटियों के लिए है। मगर दोस्तों, तेजस्वी यादव ने मोदी के लिए बीजेपी द्वारा बिहार में बंद कार्यक्रम के पहले ही मोदी और बीजेपी के मुद्दे की हवा निकाल दी। तीखे शब्दों में पीएम मोदी को करारा जवाब और उनके जुमलों का हिसाब मांगा। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, मां मां होती है, सभी की मां पूजनीय होती है। ये बात नरेंद्र मोदी को स्मरण रखना चाहिए। दूसरों की माताओं के विषय में अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज का प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेताओं का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। उन्हें इस घटिया संस्कृति से ऊपर उठना चाहिए। चुनाव के वक्त में वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से घबराकर जबरदस्ती गाली गलौज को प्लांट करके बिहार वासियों के असल मुद्दों को भटकाने के बीजेपी प्रयास करती हुई नजर आई, जिसमें वो सफल नहीं होगी। एक बात समझिए, माँ माँ होती है और माँ शब्द लेते ही बड़ा सुकून मिलता है। बेजुबानों की भी माँ होती है। जीव जंतु सब लोगों की जो है माँ है ना। और हम इतना कहना चाहते हैं कि किसी की भी माँ को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने माँ बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? बताना चाहिए ना इनको। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोलते हैं तो कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? अपने मुंह से ही ना बोला। नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है।
प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में थे, कितने दिन हो गए ये बात आए हुए, अब यहाँ आए हैं भारत तो उनको रोना है, अब विदेश में ठहाके लगा रहे थे। सरकार के लोग ये बिहार बंद कर रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री आते तो स्कूल तो ऐसे ही बंद हो जाता है। तो आप देखिए ना, इनके पास कुछ है नहीं मुद्दा। भाजपा डरी हुई है। जो वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब, जन समर्थन, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का अपार समर्थन जो मिला है, और इनकी चोरी पकड़ी गई है तो बेचैन है। तेजस्वी ने आगे लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं और लड़कियों से बलात्कार करने वाले प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करके उसे जिताने की अपील करते हुए दिखे। वो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटका से बीजेपी के सहयोगी पार्टी जनता दल एस के पूर्व सांसद थे और उनके ऊपर सैकड़ों महिलाओं के साथ में यौन शोषण का, उत्पीड़न का आरोप लगा तो रेवन्ना विदेश भाग गया, वहां से लौटा तो गिरफ्तार हुआ। तेजस्वी ने आगे कहा कि मोदी जी किसी की मां को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले तो वाह मोदी जी वाह। मोदी जी देश के लिए शहादत दे चुके साहसी प्रधानमंत्री की पत्नी और नेता प्रतिपक्ष की मां सोनिया गांधी को विधवा और जस्सी गाय कांग्रेस की विधवा बोले। बेशर्म लोग कहेंगे मोदी जी ने शानदार भाषण दिया। मोदी जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पैदाइश पर यह कहते हुए सवाल उठाए कि इनका डीएनए ही खराब है, मतलब इनका खून ही खराब है और गलत है तो सही है। जेडीयू के लोग बताएं, जो नख और बाल काट पीएमओ को भेजे थे उनकी रिपोर्ट आ गई क्या? तेजस्वी ने एक्स पर लिखा, एक हफ्ता पहले बिहार आए प्रधानमंत्री के ने स्वागत के लिए जिस भाजपाई शख्स को बुलाया उसने सरेआम दलित महिला प्रवक्ता को साड़ी खोलकर बाजार में घुमा कर बलात्कार की धमकी दी, लेकिन इस पर कोई एंकर मोदी से सवाल नहीं करेगा। नीतीश कुमार के खून को गलत बताकर उनकी मां का अपमान करने वाले गुजरात के प्रधानमंत्री ग्लिसरीन लगाकर के, आंसू बहाकर के बिहारियों को मूर्ख बनाना चाहते। तेजस्वी ने कहा कि मोदी जी के सचेतक ने अभी कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा में मेरी मां को गाली दी तो मोदी जी ने इसकी पीठ थपथपाई। फिर वो कहे कि मोदी महान है। एक बीजेपी नेता ने हमारी प्रवक्ता को साड़ी साया खोल करके सरेआम सड़क पर बलात्कार की धमकी दी तो मोदी जी उसे सम्मानित करते हुए दिखे, अपने जहाज तक बुलाते हैं। इनका यानी कि मोदी जी का प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल तेजस्वी कहते हैं आंसू बहा रहे थे। वही आदमी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि इनसे बड़ा गालीबाज कोई नहीं है और वो गालियों की चलती फिरती दुकान है। इसी तरह मणिपुर में भाजपाइयों द्वारा महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, वो किसी की मां नहीं थी क्या? बिहारियों को गुजरात में गाली दी जाती है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। बेरोजगारों और युवाओं को गाली के साथ लाठी से पीटा जाता है, इनके आंसू नहीं निकलते। तेजस्वी कहते हैं कि एक्स पर लिखा, किसान आंदोलन में हजारों किसान मारे गए, किसान और नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। लॉकडाउन में मजदूर पैदल चले, लाखों लोग मारे गए, तब नहीं रोए। पुलवामा, पहलगाम और गलवान घाटी में मारे गए सैनिक, जब इनके आंसू नहीं निकले। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये लोग वोट चोरी से ध्यान हटाने के लिए प्रपंच कर रहे हैं, मां तो मां होती है। दोस्तों, अब जबकि बिहार बीजेपी ने 4 सितंबर को बिहार बंद का जो आह्वान किया था, बीजेपी का दावा रहा कि इस बंद को एनडीए के सभी घटक दलों का समर्थन प्राप्त है। बीजेपी ने इस बंद के दौरान रेल सेवाओं को छोड़कर सड़क यातायात को बंद रखने की अपील की थी। मगर दोस्तों हुआ क्या, आपको बताते हैं। अभी बंद से पहले तेजस्वी ने अपने तीखे अंदाज में मोदी शाह समेत पूरे बीजेपी की बंद की हवा निकाल दी। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव है। इस विवाद के जरिए राहुल द्वारा वोट चोरी के खिलाफ जन आंदोलन की इंपैक्ट के सामने गाली मुद्दे को धार देकर बीजेपी चुनावी माहौल को और गरमाने की कोशिश कर रही है। तो विपक्षी महागठबंधन खासकर आरजेडी इसे बीजेपी को बेकार फूका कारतूस टाइप हथकंडा बताकर उनको आईना दिखा रही है। विश्लेषक मानते हैं कि ये मुद्दा चुनाव में टर्निंग पॉइंट बनेगा, खासतौर पर बीजेपी को महंगा पड़ने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुद्दे को टच किया है, उन्हें लगता है कि मीडिया में उनका कब्जा है, उन्हें लगता है कि जनता तक उन्हीं की बात पहुंचेगी, मगर शायद ये भूल जाते हैं सोशल और डिजिटल मीडिया का जमाना है। मोदी साहब के बारे में बीजेपी प्रवक्ता जो भों भों करते हुए नकली आंसू निकालते हुए कहते हैं मां को गाली। देखिए दोस्तों, मां किसी राजा की हो, मां
किसी खेतिहर मजदूर की हो, माँ गटर साफ करने वाले किसी भाई की हो, माँ माँ होती है। उसमें पीएम की माँ या फिर मजदूर की माँ में फ़र्क नहीं। किसी की माँ को भी गाली देना अपराध ही नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि वो शख्स इंसान कहलाने का काबिल नहीं है। वो चाहे मोदी जी की माँ को गाली हो, राहुल जी की माँ को गाली हो या आम आदमी की माँ को गाली हो, किसी को इसका अधिकार नहीं है। और वैसे भी गाली तो असभ्य लोगों की पहचान है, जिनके पास तर्क नहीं होते हो गाली गलौज पर उतर आते हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जिस तौर पर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करती रही, वो भूल गई कि सोशल डिजिटल मीडिया का ज़माना है। मोदी साहब ने खुद क्या क्या बातें नहीं कह रखी हैं। राहुल गांधी के लिए मिक्स ब्रीड बछड़ा, मतलब आप समझ सकते हैं। सोनिया गांधी के लिए कांग्रेस की विधवा, सोनिया गांधी के लिए बारबाला का शब्द बीजेपी नेताओं की तरफ से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के नेता के लिए बीजेपी के प्रवक्ता ने सरेआम वैश्या कहा टीवी डिबेट में। संसद के भीतर मोदी के एक चहेते सांसद ने एक मुस्लिम सांसद को ऐसी ऐसी लिटरली गालियां दी हैं। वो गालियां दी हैं, जाति सूचक शब्द या धर्म वाले शब्द से भी इस्तेमाल नहीं किया, गालियां भी दी हैं। जो शब्द, जो गाली समाज में गाली के तौर पर ही देखी जाती है। मोदी साहब ने क्या किया उसको लेकर के? वो मध्य प्रदेश का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष रहा शख्स सतपाल सिंह सत्ती, वही मां की गाली जो मोदी को किसी एक बिहार के बंदे ने दी, जिसका कांग्रेस से या कोई लेना देना बताया जा रहा है। और कई लोग तो ये कहते हैं कि उसका बीजेपी से लेना देना है। हालांकि किसी वक्त में वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, उसके बाद में वो बीजेपी के साथ में जुड़ा रहा, बीजेपी का कार्यकर्ता रहा। कई लोग ये कहते हैं कि आजकल वो आईएम का है, ओवैसी की पार्टी का। लेकिन जिस अंदाज में गाली दी उस शख्स ने, वैसी ही गाली मध्य प्रदेश में सतपाल सिंह सत्ती ने मंच से राहुल गांधी के लिए दी थी। ये गालीबाज पार्टियां, विपक्ष आरोप लगा रहा कि बीजेपी दरअसल गालीबाज पार्टी है ही है, वरना थोड़ा सा आप इससे बाहर होते हुए किसी के डीएनए पर सवाल मोदी नहीं उठाते। किसी महिला के लिए विधवा, दोस्तों विधवा बड़ा मार्मिक शब्द है। वो महिला जिसका सुहाग नहीं रहा इस दुनिया में, एक इमोशन के साथ उसके लिए जुड़ता है लोगों के दिलों में। मगर मोदी साहब मजाक उड़ा रहे, प्रहार कर रहे हैं विधवा बोलकर, कांग्रेस की विधवा बोलकर। कौन पूछेगा उनसे कि प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी जो गालियां बकते फिरते हैं, इनकी इतनी सारी गालियां हैं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी गाली दे, आरजेडी दे, सपा दे, कांग्रेस दे, किसी का भी नेता दो, गाली गाली है, कोई माफ़ी नहीं। मगर जब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, वाह मोदी जी, आप गाली दें तो फिर क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।